हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सो वेल। तो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं आपके यूट्यूब के न्यू ऑनलाइन लेक्चर में लेकर फोर्थ रिवीजन। हाँ बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर 4 पे। लेक्चर 4 रिवीजन ऑफ मेंसुरेशन क्लास 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस रोड के क्वेश्चंस। क्रॉस रोड के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज वैसा ही होता है ना। तो देखते हैं, बोलता है अ फील्ड इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। एक फील्ड है, एक ये फील्ड है, ठीक है, जो कि 75 मीटर लॉन्ग, 75 मीटर लॉन्ग और 32 मीटर वाइड है, राइट। अब आपसे बोलता है कि 2-3 मीटर वाइड रोड आर कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, one parallel to its length and other parallel to its breadth। अब यहां पे क्रॉस रोड अगर बनाई जा रही है, एक उसके लेंथ के पैरेलल और एक उसके ब्रेथ के पैरेलल, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसका जो ब्रेथ है, जो इसकी साइज है, वो 3 मीटर है। यहां से भी 3 मीटर होगा, ऐसे भी ये 3 मीटर होगा। तो ये क्रॉस रोड हो गया, राइट। ये यहां पे क्या है, सेंटर पॉइंट मिल रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड एट ₹1.80 पर मीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया तो बाद में है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस रोड। एरिया ऑफ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड के एरिया को निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहां पे हमें लेंथ दे रखा है और 3 मीटर का फॉर्मेट ये भी आपको दे रखा है ना, कि भाई लेंथ इसका जो पैरेलल साइड का लेंथ और पैरेलल साइड की ब्रेथ है, ये दोनों ही 3-3 मीटर है। जब दोनों ही 3-3 मीटर हो जाएगा तो बीच वाला तो स्क्वायर फॉर्मेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। डायमेंशन के अकॉर्डिंग बेटा दोनों में ही 3-3 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। बट इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अ क्रॉस रोड। तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3, 3 5 15, 5 कैरी गया 1, 7 3 21 प्लस 1 22। तो 225 क्या आ गया बेटा, मीटर। 225 मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर में। अब हम बात करें आपसे ब्रेथ ऑफ अ क्रॉस रोड। ब्रेथ कितना बेटा, 32 और 3 मीटर वाइड है, तो 3 2 6, 3 3 9, 96 मीटर। क्लियर। बट दोनों क्रॉस रोड में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, और एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पे लग जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लग जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो 3 इंटू 3 बिकम्स 9। अब एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकलेगा कैसे, 225 प्लस 96 माइनस 9, ठीक। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी गया 1, 9 प्लस 1 10 और 2 12, 2 कैरी गया 1, 2 1 प्लस 1 3 माइनस 9। क्लियर है बच्चा। जैसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 312 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस रोड आ चुका है। अब हमें बताना है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड एट ₹1 जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड वाले पर, कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹1.80। तो 312 का जब कॉस्ट हम लोग निकालेंगे बेटा,
जब 312 का कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं 8 2 जा 16, 6 कैरी गया 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9 और 8 3 जा 27, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 0 6 9 2 11 7 1 8 1 9 3 2 5। क्लियर है बच्चों? और यहां पे किस पे लगा था? 1.80, पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट के बाद 591 591.60 रुपीज। कितना लग गया बेटा? 591.60 रुपीज लग गया। किसके लिए? 312 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। 312 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। अब बोलता है एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। रिमेनिंग फील्ड जो बचा कुचा जगह है उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड के बारे में बच्चा हम बात करेंगे तो पहले हम पूरे फील्ड का एरिया निकाल लेंगे, मतलब 75 इंटू 32 और जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है 312 को उठा के कर देंगे बेटा माइनस। क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। और 75 इंटू 32 75 into 32, 5 2s are 10, 2 7s are 14, 1 15, 3 5s are 15, 5 carry given, 7 3 21, 1 22, 0 10, 2 plus 1, 3 plus 4 और 2, 2400 मीटर स्क्वायर माइनस 312। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया तो भी 8 है ना। और 0 2 2088 2088 मीटर स्क्वायर क्या आ चुका है? ये आ चुका है आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। क्या आ चुका है बच्चों? एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। इज दैट क्लियर? जल्दी से एक बार सभी बच्चा इसको कॉपी कर लेगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसको सभी विद्यार्थी थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से एक बार पॉज कर करके हमारे कैलकुलेशंस पर ध्यान देंगे कि सर ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्रॉस रोड्स बताए थे, ठीक है, जिसमें ये पैरेलल था, लेंथ भी के और ब्रेथ के भी पैरेलल हुआ। पैरेलल होने पर वहां पे कुछ कॉमन मिला, उसको माइनस किया तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड मिला। एरिया ऑफ क्रॉस रोड की लेवलिंग का कॉस्ट था, मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट मिल गया। एंड देन जब हमें रिमेनिंग फील्ड की बारी आई तो बेटा रिमेनिंग फील्ड निकालने के लिए पूरे पूरे फिगर के एरिया से क्रॉस रोड के फिगर को क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। और रिजल्ट आपके सामने है, कॉपी हो चुका है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अ शीट ऑफ पेपर इज 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक शीट है जिसका डायमेंशन दे रखा है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? चल नाउ a strip 5 centimeter wide is cut from it all around। सभी स्थान से यदि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 5 5 और 5 सेंटीमीटर का स्ट्रिप अगर क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। बचे हुए शीट का एरिया क्या होगा? हाँ देखिएगा, हम ये कह सकते हैं एक शीट का नाम दे देते हैं ABCD, एक शीट का नाम दे देते हैं EFGH। ठीक, तो ठीक है, लेंथ ऑफ शीट, ये तो 60 थी।
अब बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये वाली भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, राइट। तो 60 में हम 2 इंटू 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि लेंथ देख सकते हैं दोनों ही जगह 5-5 सेंटीमीटर, जब 5 सेंटीमीटर निचला स्थान से 5 सेंटीमीटर ऊपर के स्थान से जब हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो वो 10 सेंटीमीटर आई मीन 10 मीटर हो जाएगा, राइट। सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक है, तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पूरे पूरे लेंथ में से जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो ये आपको न्यू लेंथ मिल गई। क्या मिल गई? ये आपको न्यू लेंथ मिल गई, ठीक। अब बात करते हैं ब्रेथ ऑफ शीट्स के बारे में। ब्रेथ ऑफ शीट क्या कहता है? ब्रेथ ऑफ शीट 40 माइनस 2 इंटू 5 सेम एज इट इज, क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? न्यू ब्रेथ आ गया। क्या आ गया? न्यू ब्रेथ आ गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। नाउ आगे देखते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, है ना भाई? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। बेटा ये नाम जो रखा गया है ना ABCDFGH, ये हमने अपने समझने के लिए रखा है ताकि इजीली तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाए। हमारा काम है बच्चा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स लगाएंगे आप और डिस्कस करेंगे हमसे, ठीक। तो एरिया ऑफ ABCD कितना है भाई? 60 इंटू 40 माइनस कर लीजिएगा, कितना बच जाएगा? ठीक है, तो 50 इंटू 30। अच्छा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, बची हुई शीट का एरिया निकालना है। तो बची हुई शीट का एरिया तो हम ऐसे भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ, ये स्ट्रिप हो जाएगा बच्चा, है ना, ये स्ट्रिप हो जाएगा, ठीक। एंड एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो माइनस कर लीजिए, 6 4 जा 24 माइनस 5 3 जा 1500, ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वाले फिगर्स की हमें बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो बच गया है उसके बारे में बात करनी है, तो इंटरनली फिगर को उठा के क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बेटा जब शीट की बात हो रही है, माइनस कर चुके हैं, तो हमारा जो इंटरनली फिगर है उसको उठाएंगे, लेकिन जब एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करेंगे कि इस स्ट्रिप का एरिया या कितना आ गया, तो उसके लिए हम इसको पूरे फिगर को, एक्सटर्नली फिगर को इंटरनली फिगर के एरिया से माइनस कर देंगे। क्लियर है? 2 क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का समझ में आ गया, रिवाइंड करके स्टॉप करके देख लेंगे, लिख लेंगे, उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच।